हेलो मेरे डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम यहाँ पर क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन का अध्ययन करने वाले हैं। यह हमारे क्लास 12 का इंग्लिश की प्रोज का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम क्या है? द लास्ट लेसन ना, क्या है? द लास्ट लेसन। और इस चैप्टर के जो लेखक है उनका नाम है अल्फोंस डाउटेड। अल्फोंस डाउटेड, क्या नाम है? अल्फोंस डाउटेड। और यह चैप्टर क्या है? क्लास 12 का बहुत ही खास चैप्टर है। यहाँ से लगभग हर साल पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम क्या चलते हैं इस चैप्टर के संपूर्ण एक्सप्लेनेशन पर, देखते हैं कि आखिरकार इस चैप्टर का जो नाम है द लास्ट लेसन ये क्यों पढ़ा है। क्योंकि चैप्टर तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन लास्ट लेसन ये क्यों पढ़ा है। चलिए देखकर पढ़ते हैं, जानते हैं क्यों। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें बता देना चाहता हूँ कि जो चैप्टर इसमें क्या है, दो मेन कैरेक्टर है। एक कैरेक्टर का नाम क्या है? फ्रेंच, जो छोटा सा लड़का है, और कैरेक्टर है एम हेमेल, जो क्या है? फ्रेंच के टीचर है। हुआ क्या एक्चुअल में कि जो इस चैप्टर है यहाँ पर फ्रांस पर जर्मनी, मतलब कि फ्रांस और जर्मनी बीच में क्या हुआ है? युद्ध हुआ है। और जर्मनी वाले क्या करते हैं कि फ्रांस पर मतलब कि जीत हासिल कर लेते हैं। तो जर्मनी वाले क्या करते हैं कि फ्रांस के दो जिले अल्सेस और लॉरेन पर क्या करते हैं? कब्जा कर लेते हैं। इसी संदर्भ में ये चैप्टर कुछ आगे बढ़ रहा है, तो इसको हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस चैप्टर में आखिरकार क्या क्या हुआ है। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में। खास करके जो चैप्टर है, जो ये वीडियो है, लेक्चर जो चल रहा है, ये यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है और उनके लिए ज्यादा बेनिफिट है। यहाँ पर हर एक चीज जो भी पढ़ाई जाएगी यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए पढ़ाई जाएंगी और ज्यादा डिटेल्स पे पढ़ाएंगे। ध्यान रहे आप लोग को। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग। यहाँ पर हुआ क्या कि जो फ्रेंच है उसको स्कूल के लिए देरी हो गई है। तो लिखा कि आई मतलब मैं यानी कौन? फ्रेंच। स्टार्टेड मतलब तैयार हुआ। एक्चुअल में स्टार्टिंग होता है शुरू होना, लेकिन यहाँ पर क्या है? स्टार्टिंग क्या होता है? तैयार होना। आई मतलब मैं यानी कि फ्रेंच। स्टार्टिंग मतलब तैयार हुआ, फॉर मतलब के लिए, स्कूल मतलब विद्यालय से स्कूल के लिए, मैं उस स्कूल के लिए तैयार हुआ। वेरी मतलब बहुत ही, लेट मतलब देर से, मैं उस स्कूल के लिए बहुत ही देर से तैयार हुआ। दैट मतलब होता है उस, मॉर्निंग मतलब सुबह, मैं उस सुबह स्कूल के लिए क्या हुआ? बहुत ही देर से तैयार हुआ। देखो हम क्या करते हैं कि हर एक वर्ड का मीनिंग पहले लिखते हैं और उसका सेंटेंस को हम अरेंज करते हैं, तब हमें चीजें आसानी से समझ में आने लगती हैं। तो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, मैं उस सुबह स्कूल के लिए वेरी लेट यानी बहुत देर से स्टार्टेड तैयार हुआ, मैं उस स्कूल के लिए बहुत देर से तैयार हुआ। एंड और वाज मतलब था, इन मतलब में, ग्रेट मीन्स होता है बड़ा, भयानक, महान। यहाँ पर ग्रेट मीन्स होता है बड़ा, ड्रेड मतलब होता है डर। मुझे क्या था? बड़ा डर था। ऑफ अ स्कूलिंग, स्कूलिंग होता है डांट पढ़ना। क्या होता है? डांट पढ़ना। स्कूलिंग मीन्स डांट पढ़ना। और मुझे क्या था? डांट पढ़ने का बड़ा डर था। फ्रेंच बोल रहा है कि मैं उस स्कूल के लिए क्या हुआ? उस सुबह बहुत देर से तैयार हुआ और मुझे डांट पढ़ने का बहुत ही ज्यादा क्या था? डर था। आगे लिखा है स्पेशली बिकॉज एम हैमेल हैड said that he would question us on participle and I did not know the first word about them। तो लिखा क्या है कि स्पेशली मतलब होता है विशेष रूप से या फिर मुख्यतः, बिकॉज क्योंकि, एम विशेष रूप से इसलिए क्योंकि एम हेमल ने, हैड सेड मतलब होता है कहा था, विशेष रूप से इसलिए कि एम हेमल ने कहा था, दैट कि क्या कहा था कि ही मतलब वह, जो यहाँ पर ही शब्द है कि ही क्या है? प्रोनाउन है, किसके लिए आया हुआ है? तो एम हेमल के लिए आया है। तो स्पेशली इसलिए, विशेष रूप से, बिकॉज क्योंकि एम हेमल हैड सेड, एम हेमल ने कहा था, दैट ही क्या कहा था कि ही मींस वह, वुड क्वेश्चन प्रश्न पूछेंगे, अस मतलब हमसे यानी कि हम बच्चों से, फ्रेंड्स से और बाकी सभी बच्चों से, आन मतलब पर, पार्टिसिपल मतलब पार्टिसिपल पर आधारित, मतलब पार्टिसिपल के प्रश्न पूछेंगे। तो फ्रेंच बोल रहा है कि मैं उस स्कूल के लिए काफी देर से तैयार हुआ और मुझे डांट पड़ने का क्या था? काफी डर था। और किस लिए? स्पेशली बिकॉज, इस विशेष रूप से इसलिए क्योंकि एम हेमल हैड सेड, एम हेमल ने कहा था, दैट कि ही वुड क्वेश्चन ऑन अस पार्टिसिपल, तो हमसे क्या करेंगे? पार्टिसिपल पर प्रश्न करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ रही होंगी, इसलिए आपको जो वर्ड मीनिंग ना आए आप उस वर्ड मीनिंग को अपने कापी पर नोटबुक पर लिख कर रहिएगा। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। एंड मतलब और, एंड मतलब और, आई मतलब मैं, यहाँ पर जो आई शब्द किसके लिए आया है? फ्रेंच के लिए आया है। तो एंड मतलब और, आई मतलब मैं, डिड नॉट नो नहीं जानता हूं, नहीं जानता था, नो मतलब जानना, द फर्स्ट वर्ड पहला शब्द, द फर्स्ट वर्ड मीन पहला शब्द, अबाउट मीन्स के बारे में, देम मतलब उनके। तो यहाँ जो देम क्या है? प्रोनाउन है, किसके लिए आया है? तो पार्टिसिपल के लिए आया है। तो आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं पार्टिसिपल के बारे में एक शब्द भी नहीं जानता था।
फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participle and I did not know the first word about them. मैं उस सुबह काफी देर से तैयार हुआ और मुझे क्या था, डांट पड़ने का काफी डर था, बड़ा डर था, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि जो एम हेमल क्या करेंगे हमसे पार्टिसिपल पर क्या करने वाले हैं, प्रश्न पूछने वाले हैं। और मैं क्या हूं, जो मैं हूं, मुझे पार्टिसिपल के बारे में एक शब्द भी क्या है पता नहीं है। आगे अब पढ़ते हैं, लिखा है फॉर अ मोमेंट। फॉर मोमेंट मतलब होता है एक क्षण के लिए। फॉर अ मोमेंट मींस एक क्षण के लिए। आई मतलब मैं, थॉट मतलब सोचा, तो मैंने सोचा, यानी कि फ्रेंड बोला है कि एक क्षण के लिए मैंने क्या किया, सोचा। क्या सोचा? ऑफ रनिंग अवे, भाग जाने के बारे में। फ्रेंड्स क्या बोला है कि एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, यहां से भाग जाऊं। अब क्यों बोला, पढ़ते पता चल जाएगा। एंड और स्पेंडिंग बिताना, खर्च करना, द डे दिन, आउट मतलब होता है बाहर, आप मतलब काफी के, डोर्स मतलब दरवाजे के, घर के। तो फ्रेंड्स क्या कर रहा है कि एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, यहां से भाग जाऊं और पूरा दिन, द डे मतलब कि पूरा दिन, आउट ऑफ द डोर्स, घर के बाहर, स्पेंडिंग बिता दो। मैं सोचे, घर मतलब कि यहाँ पर स्कूल से मतलब है। तो फ्रेंड्स क्या कर रहा है कि मैं पूरा दिन क्या करूं, स्कूल से बाहर बिता दूं। इट वाज सो वार्म सो ब्राइट। इट मतलब यह, वाज मतलब था, सो वार्म बहुत ही गर्म, वार्म मींस होता है गर्म, वार्म मींस गर्म होता है, सो ब्राइट और क्या था, अत्यधिक चमकीला था। जो यहाँ पर इट शब्द है, इट किसके लिए है, तो डे के लिए है, दिन की बात कर रहा है कि यह दिन क्या था, काफी गर्म और काफी क्या था, चमकीला था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। ध्यान रहे कि वुड्स मींस भी होता है क्या, जंगल, जंगल मतलब भी जंगल, वुड्स मतलब भी जंगल, और फॉरेस्ट मतलब भी क्या होता है, जंगल होता है। तो बोला है कि द बर्ड्स, पक्षियां, वर मतलब थी, चिरपिंग होता है चहचहाना, मतलब वो जो शोर करती थी पक्षियां, उसकी बात कर रहा है कि द बर्ड्स वर चिरपिंग, पक्षियां चहचहा रही थी, एट द एज ऑफ द वुड्स। एज मींस होता है हमारा किनारा, एज मींस किनारा, आप मतलब कागे के, द वुड्स मतलब जंगल के। तो पक्षियां जंगल के किनारे चचहा रही थी, पक्षियां जंगल किनारे क्या कर रही थी, चचहा रही थी। आगे दिया है कि एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। लिखा है कि एंड मतलब और, इन मतलब में, द ओपन फील्ड खुले मैदानों में, और खुले मैदानों में, बैक के पीछे, आप द सामिल, सामिल के पीछे, सामिल होता है आरा मशीन, जहां पर फैक्ट्रियां होती है, जहां लकड़ी काटी जाती है। तो बोला कि सामिल आरा मशीन के पीछे खुले मैदानों में, द प्रशियन सोल्जर, प्रशियाई सेना, प्रशियन सोल्जर मतलब प्रशिया की सेना, प्रशियाई सेना, वर मतलब थी, ड्रिलिंग अभ्यास कर रहे थे। तो बोल रहा है कि खुले मैदानों मतलब आरा मशीन के पीछे खुले मैदानों में प्रशियाई सेना अभ्यास कर रही थी। ड्रिलिंग में होता है क्या, अभ्यास करना। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। बोला क्या कि इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग। इट मतलब यह, वाज मतलब था, ऑल मतलब सभी, मच मोर अधिक, टेम्पटिंग आकर्षक था, यह सभी क्या था, काफी आकर्षक था, देन की अपेक्षा, द रूल मतलब नियम, आ फॉर के लिए, पार्टिसिपल पार्टिसिपल के, तो पार्टिसिपल के नियमों की अपेक्षा यह सब क्या था, काफी आकर्षक था। क्या काफी आकर्षक था, जो शामिल के पीछे खुले मैदान में प्रशियाई सेना क्या कर रही, अभ्यास कर रही है, चिड़िया चचहा रही है जंगल के किनारे, इन सभी की अपेक्षा, पार्टिसिपल के नियमों की अपेक्षा ये सारी चीजें क्या थी, काफी आकर्षक थे। फिर बोल रहा है कि बट लेकिन, आई मतलब मेरे पास, यानी कि मुझ में, हैड मतलब था, द स्ट्रेंथ मतलब होता है शक्ति, साहस, हिम्मत, क्या होता है, हिम्मत होता है। तो बट मतलब लेकिन, आई मतलब मेरे पास, आई हैड मतलब मेरे पास था, द स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, मेरे पास क्या था, शक्ति था, साहस था, हिम्मत था, टू रेजिस्ट विरोध करने का। बट मेरे पास क्या था, विरोध करने का साहस था। विरोध करने का मतलब क्या है कि वो क्या बोल रहा है कि सारी चीजें क्या है, मतलब कि पार्टिसिपल के नियमों के पीछे सारी चीजें क्या है, बहुत ही आकर्षक है, फिर भी मैं क्या करूंगा, पार्टिसिपल पढ़ने के लिए वहां पर जाऊंगा, मतलब कि मैं इन सारी चीजों को छोड़कर जा सकता हूं। एंड और हरीड आप, और वह क्या किया, तेजी से चल पड़ा,
टू स्कूल, स्कूल के लिए, और फ्रेंड्स क्या किया, तेजी से स्कूल के लिए चल पड़ा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार रिवीजन कर देता हूँ कि आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाए। सारी चीज को पढ़ता हूँ। लिखा है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। मैं उस स्कूल के लिए काफी देर से तैयार हुआ और मुझे डांट पड़ने का क्या था, काफी बड़ा डर था, इसलिए क्योंकि एम हमसे क्या पूछने वाले थे, पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछने वाले थे और मुझे पार्टिसिपल के बारे में एक समझ में नहीं पता है। फिर बोल रहा है कि फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर, और मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, अपना जो पूरा का पूरा दिन क्या करता हूं कि इस स्कूल से बाहर बिता देता हूं, ना स्कूल जाऊंगा ना मैं मार खाऊंगा। फिर बोल रहा है कि इट वाज सो वन सो ब्राइट, इट वाज सो वन सो ब्राइट, मतलब क्या होता है कि जो दिन था वो क्या था, काफी चमकीला और काफी गर्म था। फिर दिया है, द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, पक्षियां जंगल के किनारे क्या कर रही थी, चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदानों में, बैक ऑफ द समिल, आर्म मशीन के पीछे, द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, क्या कर रहे थे, अभ्यास करते। कौन लोग, तो पर्शियाई सेना अभ्यास कर रही थी। आगे दिया है कि इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, तो बोल रहा है कि इट मींस यह, यानी कि चीजें क्या थी, पार्टिसिपल के नियमों के पीछे क्या थी, काफी आकर्षक थी। फिर जो है, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड अप टू स्कूल, बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, मुझ में क्या है, विरोध करने का साहस है, हिम्मत है, एंड और हरीड अप टू स्कूल, और मैं स्कूल के लिए चल पड़ा, तेजी से चल पड़ा। अब इसके आगे का जो पार्ट है हम कल पढ़ेंगे, और यहां तक के लिए आज काफी है। आप लोग इसके आगे के लिए हम अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है।